मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। मैं प्रताप बहादुर, आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में कौतूहल होगा कि भास्कर 10 GK ओलंपियाड में किस तरह के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस परीक्षा में जूनियर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जूनियर में कक्षा 6, 7, 8 आते हैं, लेकिन उसमें भी कक्षा 6 और 7 के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6, 7 में जितनी किताबें चलती हैं, जितने विषय चलते हैं, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन रहेंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो आप BEd, टेट, नीट, JEE देते हैं, उसमें जो सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, भविष्य में जो आप कंपटीशन देंगे वनडे के, उसके जो सरल सरल क्वेश्चन आप देखेंगे वो यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। उन्हीं का संकलन हम इसमें किए हैं, जो आपको आगे कंपटीशन में देने को मिलेंगे, जिससे पहले से तैयारी रहे तो आपका आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत ना हो और आप एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएं। यही हमारा उद्देश्य है, इसी के लिए ये परीक्षा कराई जाती है। अगर आपको उदाहरण के लिए आपको ओलंपिक में जाना है और 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी को, दोनों विद्यार्थी को खूब खिलाया पिलाया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है, और एक को रोज़ कुश्ती कराई जाती है और एक को डाइट 5 साल बाद ओलंपिक में कुश्ती में भेज दिया जाता है। तो बताइए कौन जीतेगा? जो रोज़ कुश्ती लड़ रहा है वो जीतेगा, कि जो खाया पिया तो है लेकिन कुश्ती नहीं लड़ रहा, 5 साल बाद ये डाइट ओलंपिक की कुश्ती में भेजा गया? तो निश्चित रूप से जो रोज़ लड़ रहा है वही जीतेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य आपको हर वर्ष अभ्यास कराना है। इस तरह से यह प्रतियोगिता इसलिए कराई जाती है। चलिए अब हम पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसका सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी से ही आपके प्रश्नों की शुरुआत होगी, जिसमें रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरा से प्रश्न रहेंगे। जैसे इसका भास्कर नाम है, तो भास्कर किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते होंगे भास्कर ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का, पृथ्वी का, आकाश का, नदी का, फूल का, आप सब इसका पर्यायवाची याद कर लें। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, नभ, गगन, अंबर, शून्य, व्योम। फूल का जैसे पुष्प, सुमन, कोश, कुसुम। इस तरह से आप अनेक पर्यायवाची याद कर लें। उन्हीं पर्यायवाची से आपको पूछा जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं, सूर, तुलसी, जायसी, बिहारी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र निराला, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, उनके महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर लें। बीजक किसकी रचना है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। बीजक कबीरदास की है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है जो है। पद्मावती किसकी रचना है? या अपरा किसकी रचना है? जूही के लिए सरोज स्मिथ निराला जी की रचना है। इस तरह के जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनसे रचनाएं आपसी पूछी जाएगी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय से पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि कुल्लू मनाली या इलाहाबाद किस प्रकार की संज्ञा है? यह जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो आप जानते हैं, जहाँ निश्चितता का बोध होता है
वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लेकिन नदी पहाड़ पर्वत है, ये कौन संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। सोना चांदी पानी दूध घी क्या है? ये द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोई कुछ ये क्या है? ये सर्वनाम है। इस तरह से आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से पूछे जाएंगे। आपको रस से पूछे जाएंगे प्रश्न। 9 रस हैं। रसों का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। करुण रस का शोक। वीर रस का उत्साह। भयानक का भय। अद्भुत का विस्मय। इस प्रकार से रस और उनके अस्थाई भाव जो रस हैं 9 हैं, यह सभी 9 रस और उनके अस्थाई भाव आपको याद रहने चाहिए। छंद, तो छंद जो है, छंदों का नाम आप याद कर लेंगे तो उससे आपके प्रश्न फंस सकते हैं। जैसे दोहा, छंदों के नाम दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लल्ला, बसंतलिका, बरवै, इसी में से दे दिया जाएगा कि इसमें छंदों का उदाहरण नहीं है, उसमें अलंकार दे दिया जाएगा कि अच्युत अलंकार डाल दिया जाएगा, या इस तरह से अनेक चीज़ें छंद में अनेक दूसरी चीज़ें डाल दिया जाएगा। 3 छंदों का दोहा, चौपाई, सोरठा के बाद यमक डाल दिया जाएगा, श्लेष डाल दिया जाएगा, तत्पुरुष डाल दिया जाएगा। आपको छांटना होगा इसमें कौन सा छंद नहीं है। फिर अलंकारों का नाम आपको याद रखने होंगे। अलंकार कौन कौन से हैं? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्त, अन्योक्त, असंगत, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास, समासोक्त, इस प्रकार के अनेक अलंकार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अलंकार आपको आने चाहिए। अन्योक्त, अर्थांतरन्यास, समासोक्त। अब इसी में समास का नाम दे देगा तो आपको समास जानने चाहिए कि समास कौन कौन से हैं, तो आप छांट लेंगे उसमें से कि यह समास है और यह अलंकार है। संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे तो संधियों का नाम आपको पता होना चाहिए कि संधियाँ कौन कौन सी हैं, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जानना चाहिए आपको। संधि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि तथा सर्वाम के संधियाँ होती हैं। दीर्घ में आकाश वर्णे दीर्घ, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, देव धन आलय बराबर देवालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसे पूछ लिया जाएगा इसमें आपको कि नयन, भवन, पावन में कौन संधि है? तो अयादि स्वर संधि है। यद्यप में कौन संधि है? यण स्वर संधि है। इस तरह से यह नाम दे दिया जाएगा कि दीर्घ, गुण, वृद्धि में यमक लिख दिया जाएगा। इसमें कौन सा संधि नहीं है तो आप जानते रहेंगे कि यमक अलंकार है, तो आप निशान लगा लेंगे कि यह संधि नहीं है। समास से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, तो आपको समासों का नाम पता होना चाहिए। द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन समास है? द्वंद्व समास है। चौराहा में, तिराहा में प्रथम पद जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ द्विग समास होता है, तो आप लगा देंगे द्विग समास है इसमें। इस तरह से, या पुस्तकालय में कौन समास है?
भोजनालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा इस पर तत्पुरुष समास है? दशानन में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। इस तरह से समासों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन कौन से हैं? जो मनुष्य बना ले उसे कृत्रिम संसाधन, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हवा, पानी, जो है सूर्य, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब कौन प्राकृतिक संसाधन हैं। कृत्रिम मोबाइल, हवाई जहाज, जलयान, टेलीविजन, ये सब क्या है? कृत्रिम संसाधन है। और खोजों से पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईंटा पर नाचा, गुरुजी लोग सूत्र बना देते हैं कि ईंटा का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की ईंटा पर, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की, मुख्य रूप से गोल्डस्टीन ने नाचा, ईंटा पर नाचा। न्यूट्रॉन का चैडविक ने की थी। इस तरह से कलम का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बियर्ड ने किया था। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। रोग से प्रश्न रहेंगे कि कवक से रोग होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। कवक से होने वाले लोग हम लोगों ने सूत्र बनाया था, दादा खाएगा, द से दमा, दा से दाद, जो दाद होते, दाद, खास, खुजली, ये कवक से होते हैं। दमा, दाद, दा, खाएगा, खास, खुजली, खाए, ऐसे थे लीपुट। ग से गंजापन, जो चुंडा हो जाते हैं, बाल उड़ जाता है। बहुत लोगों के दादा देखे चुंडा हो गए हैं, सरदार पटेल के बाल नहीं है, वही गंजापन है। एक कवक से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, टिटनिस, टीबी, टीडी, काकू, जानी, सूसी, पे, फोफू है। यह बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, टीडी, फोड़ा फुंसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये रोग बैक्टीरिया से होते हैं। टीडी, काकू, जानी, सूसी, पापे, फोफू है। हम लोगों ने सूत्र बनाया था अपने समय में। वायरस के इसी तरह से बनाया था। काखा गा एडे पोचे में हाहे पीड्रो कैडाही। का से कंजाइटिस, ये वायरस से होने वाले रोग थे। कंजाइटिस, ख से खसरा, का खा गा, कंजाइटिस, खसरा, गलसुआ, एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, मेनिंजाइटिस। का खा गा एडे पोचे में हाइड्रोफोबिया, हेपेटाइटिस। इस तरह से अनेक रोग जो होते हैं वायरस होते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा किससे होते हैं। पौधों में जो पौधे होते हैं उसमें भी जो है एंजाइम होते हैं। जिस तरह मनुष्य में एंजाइम पाया जाते उसमें भी एंजाइम होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, 8 प्रकार के रंग होते हैं। एथिलीन फलों को पकाता है। जिब्रेलिन पौधों की लंबाई बढ़ाता है। इस तरह से कौन सा एंजाइम क्या करता है पौधे का, यह आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपकी परीक्षा में।
1857 की क्रांति से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 में क्रांति के लिए तिथि कब निश्चित की गई थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ नेतृत्व किया था, दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था, वीर कुंवर सिंह कहाँ के नेतृत्व किए थे, पटना के का नेतृत्व किए थे 1857 में, बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व की थी, लखनऊ का नेतृत्व की थी, तात्या टोपे कहाँ नेतृत्व किए थे, कानपुर नेतृत्व किए थे। इस तरह से 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व कौन किया था, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संगमरमर के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आप लोग किचन में बहुत ग्रेनाइट लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, तो जानना चाहिए कि ग्रेनाइट या संगमरमर किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में का जो है पत्थरों के संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और घास के मैदान से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, जो है घास के मैदान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि प्रेयरी, पंपास, सवाना, स्टेपेस, कैंटिलीवरी, डाउन्स कहाँ के घास के मैदान हैं? तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं, पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं, सवाना अफ्रीका के घास के मैदान हैं, जहाँ आप देखते हो डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे शेर बाघ निकल कर भागते हैं, वही सवाना घास के मैदान है। स्टेपीज ये जो है यूरोप के घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। मैथ्स के भी सरल सरल क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक संख्या के 1/3 भाग में उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है? इस तरह के बड़े लाभान प्रतिशत के कम समय चाल आज से प्रश्न रहेंगे। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टिड्डा क्या है? ये मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, मृतोपजीवी है। तो टिड्डा शाकाहारी है। मांसाहारी का मतलब जो मांस ही खाता हो, जैसे शेर। शाकाहारी जो केवल शाक खाता हो, बकरी, खरगोश। सर्वाहारी जो शाक और मांस दोनों खाता हो, कुत्ता रोटी भी खाता है, मांस भी खाता। आदमी मांसाहारी भी होता है, फल सब्जी भी खाता है। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे। योग से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा योगा किसमें काम देता है? मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आ रहेंगे कि मनुष्य एक बार में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, क्या करता, और ओलंपिक से कि ओलंपिक का ध्वज में कितने रंग होते हैं, या उसमें ओलंपिक में कितने गोले होते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चक्रवात को
चीन में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, बिली बिली कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइफून, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं? अमेरिका में आते हैं। टाइफून चीन में आते हैं। ये इस तरह से ग्रांड चाको, हरिकेन्स कहाँ आते हैं? ये सब ढेर सारे प्रश्न आप से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर से आपसे प्रश्न रहेंगे कि उनकी भाषा से, इनपुट आउटपुट से आपके प्रश्न रहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक, कोबोल, लिप्स, फोर्टान ये क्या है? प्रथम पीढ़ी कब चली? कीबोर्ड, माउस ये इनपुट है कि आउटपुट है? स्पीकर, माइक ये कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। फुल फॉर्म से रहेंगे, सीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म, बेसिक का फुल फॉर्म। इस तरह से प्रश्न रहेंगे। सूर्य से सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य से, हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर स्थित है? सूर्य का तापमान कितना प्रतिशत पृथ्वी पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड पहुंचता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। स्मरण शक्ति, मस्तिष्क को सक्रिय करने के, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? सिंहासन, ताड़ासन, भुजंगासन, शीर्षासन। तो शीर्षासन जो होता है ये लाभदायक होता है। इस तरह से जानते हैं कि सूर्य के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है तभी आपको सभी खाद्यान्न, वस्त्र आदि मिलते हैं। सूर्य ना होता, कपास न होता, आपको कपड़ा नहीं मिलता। सूर्य ना होता, भोजन न प्राप्त होता आपको। सभी चीज़ें इस तरह से जो है सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती हैं। सूर्य का तापमान गर्मी में कितना हो जाता है? अगर वह सूर्य अपने तापमान के 1% दे दे तो पृथ्वी एकदम भस्म हो जाएगी, बम की तरह उड़ जाएगी। सूर्य के प्रकाश में बहुत ताकत होती है। शिक्षा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं आपसे कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इस तरह दे दिया जाएगा। ये किसका कथन है? बच्चे इस देश की आंखें हैं, शिक्षा उन आंखों की रोशनी, किसने कहा है? सरदार पटेल ने कहा है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने कहा है। इस तरह से शिक्षा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षा के लिए सबसे पहले किसने आंदोलन चलाए? ज्योतिबा फुले ने चलाए शिक्षा के लिए आंदोलन। महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाए। संविधान की रचना किसने की? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रचना किया। संविधान सभा से राष्ट्रपति से प्रश्न, कितने साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? वावेल कॉन्सोनेंट से प्रश्न हो सकते हैं कि A-E-I-O-U ये क्या हैं? बहुत सारे प्रश्न रहेंगे।
दिनों के नाम, महीनों के नाम दिया रहेगा, उसमें गलती रहेगी, आपको छांटना रहेगा। ट्रांसलेशन हो सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परमाणु भट्टियों से जो है, अंतरिक्ष कार्यक्रम से आदि अनेक प्रश्न रहेंगे। भारत की कृषि से, रबी खरीफ जायज से, इस तरह से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इस तरह से पिछले साल का एक जो है प्रश्न आपको पेपर दोहरा दिया गया। इस तरह से निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न आज से पूछे जाएंगे। जो मैंने बताया इसको देख करके जो है समझ करके आप प्रश्नों को पढ़ेंगे आधार बना करके, तो निश्चित रूप से आप टॉपरों की श्रेणी में रहेंगे। फिर हम समय मिलेगा तो और प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। बस आज यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।